संसार में निगोद आदि पर्यायों से भटकता हुआ आज मनुष्य पर्याय तक आ गया। अब इस पर्याय में साधना कर ली तो सिद्ध लोक की यात्रा पर भी जा सकता है। बिरले जीव होते हैं, बिरला निष्णहि तच्चम, बिरला जान यदि तच्च दो तच्चम, बिरला भावई तच्चम, बिरलाड़म धारणा होदी। बिरले जीव होते हैं जो तत्व को सुने। पर्युषण के पर्व आ रहे हैं, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, बिरले ही होंगे जो तत्व ज्ञान को सुनेंगे। अभी भी अवसर पाकर के भी तत्वाभ्यास करते हों। बिरला निष्णहि तच्चम, बिरला जान यदि तच्च दो तच्चम, सुन करके उस तत्व को तत्व मानना। वो महावीर कीर्ति जी का प्रसंग जो है ना, बहुत जगह फिट बैठता है। एक पंडित जी के साथ में उन्होंने कई दिनों तक स्वाध्याय किया और स्वाध्याय संपन्न होने के बाद अष्टसहस्त्री का स्वाध्याय किया उन्होंने। बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है अष्टसहस्री। क्लिष्ट भी है इसलिए उसको कष्ट सहस्री बोलते हैं, लेकिन उसकी टीका करने वाले, उसकी रचना करने वाले आचार्य कहते हैं कि जिसने एक बार एक अष्टसहस्री ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया उसको और किसी स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं है। महावीर कीर्ति जी ने उसका गहन स्वाध्याय किया। पंडित जी रोज रोज आते, उस पर चर्चा चलती। उसमें सर्वज्ञ सिद्धि, अरहंत सिद्धि, भगवान की सिद्धि, आप्त की सिद्धि, वीतरागता की सिद्धि, परमात्मा की सिद्धि, सब उसमें। और ये सब सिद्धि वगैरह सब समझ करके महावीर कीर्ति तो पारंगत थे विद्याओं के। जब ये सब चर्चाएं पूरी हो गईं तो एक बार जब समापन जैसा था, विहार जैसा था, तो महाराज ने पूछा, पंडित जी सर्वज्ञ सिद्धि बताइए। पंडित जी ने बता दिया सर्वज्ञ की सिद्धि कि जब कोई थोड़ा ज्ञानी हो सकता है तो कोई महाज्ञानी भी हो सकता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ये ज्ञान विकसित होकर के केवल ज्ञान रूप हो सकता है। सर्वज्ञ होते हैं, सब जानते हैं, वे ही भगवान कहलाते हैं। खूब अच्छे से विस्तार से। फिर महाराज जी ने कहा, तो इसका मतलब है अब कि आपको अरहंत का, सर्वज्ञ का, सिद्ध का स्वरूप समझ में आ गया। अब देवताओं के सामने घंटी तो नहीं बजाओगे? पंडित जी ने कहा, गुरुदेव सुन तो लिया है ये सब, लेकिन घंटी बजाना तो छूटेगा नहीं। बताइए, पहले तो सुनता ही नहीं है। चलो इसने इतनी कोशिश तो, हिम्मत तो करी कि सुन लिया मुनि से तत्व ज्ञान। बिरलांशण ही तच्चम, बिरले लोग सुनते हैं। अभी आप किसी को उपदेश देने जाओ, किसी को सुनाने जाओ, कितने लोग सुनते हैं? बिरला जाने दी तच्च दो तच्चम, और ये तत्व है ऐसा विरले लोग जानते हैं। जैसे अभी जो कहानी घटना सुनाई, इसमें वो कहते हैं कि जान तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन ये इस पर दृढ़ता नहीं है। बिरला जानी तच्च दो तच्चम, ये तत्व है, ये बात है, ये वस्तु व्यवस्था है। उत्तम समाधि करने से कल्याण होगा, उत्तम व्रतों के पालन करने से देव जीवात्मा स्वर्ग को जाएगा, रत्नत्रय की शुद्धि के बल पर ये जीव सिद्ध हो जाएगा। सुन लिया, लेकिन उसको तत्व को तत्व जानना, वैसी जाननपना है क्या? और फिर उस पर भी भावई, भावना होना। और भावना माने बार बार उस पर चिंतन होना, और उस पर भी धारणा होना। धारणा समझ में आया? धारणा ऐसी कि आधी रात को भी आपसे कोई यूं अचानक से भी पूछे
कि कौन हो तुम, तो कहो कि मैं आत्मा। आपसे कोई आधी रात को पूछे आप कौन हो, जंगल में आप लघु संग करके आ रहे हो और आपको कोई पूछे, आप क्या बोलोगे? मैं आत्मा हूं। अरे हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसे पूछे और तब उसको ये कहो। ऐसे आधी रात को सामान्य आदमी को ऐसे बोल दो कि मैं आत्मा हूं, तो वो तो गांव छोड़ के भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आधी रात को भी ख्याल में ये होना चाहिए कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। जैसे कोई भय का कारण उपस्थित हो गया, वो समय सार कलश में लिखा कि 3 लोक को चलायमान कर देने वाले वज्र के गिरने पर भी सम्यक दृष्टि चलायमान नहीं होता, उसकी श्रद्धा चलायमान नहीं होती। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, ज्ञान घन आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव रहता है। इसलिए भय के कारण होने पर भी वो भयभीत नहीं होता। धारणा बन गई। बे मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग आया और हिले डुले भी नहीं, उनकी पक्की धारणा बनी है। क्या? मैं चैतन्य ज्ञान घन आत्मा हूँ। भले उनको कोई जानता हो ना जानता हो, लेकिन जिन जिन ने आज देखा, जिन जिन ने समझा, ये तो ख्याल में आ ही जाता है कि भगवान जिनेंद्र हमें भी ऐसा अवसर देवे कि जब भी इस देह से जाना हो, कोई शाश्वत तो रहने वाला नहीं है ना, है? आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, ठिकाना ढूंढ लो, तुम खुद निश्चय कर लो। मनुष्य पर्याय में इतना तो चांस है कि आप अपने परिणामों को सुधार लो तो आपकी परिणति भी सुधर जाएगी, आपकी गति भी सुधर जाएगी। बाहर सुख को खोज रहा है, धन का क्यों दीवाना रे, आत्म ही सुखधाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे, सारे सुखों का ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है और धन का दीवाना है। बाहर के सुख और धन का दीवानापन कभी काम आता नहीं है। आत्म ही सुख धाम है चेतन, हे चेतन। वो ज्ञानी सुख कहाँ है? चेतना में, अपनी निराकुलता में। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, और मैं दुखी हो गया। बोलो, मुझे दुखी कौन कर सकता है? ये आपको कौन दुखी कर सकता है? किसी की मजाल है जो दुखी कर सके? अरे नहीं कर सकता है कोई दुखी। दुखी हम होना चाहेंगे तो दुखी होंगे, हैं? अगर उसने गालियां दी हैं और हम बड़े सहजता से सोच लें कि त्रियंच पर्याय में कभी ये जीव रहा, तो इसको तो पल पल में कितनी गालियां नहीं मिली। किसने अपमान कर दिया है, किसने धक्का मुक्की कर दी है। कुत्ते को देख लो आप, रोटी का टुकड़ा कोई दे ना दे, चलता फिरता हर आदमी, हर घर का आदमी उसको 2-4 गालियां तो हड़काता है और 2-4 गालियां तो देता ही है। पशुओं को देख लो, कौन देखने वाला है। कल प्रातः काल शुद्धि करके आ रहे थे, हैं? बछ बारस थी परसों, 3 दिन पहले। बछड़े की पूजा करना और ये करना और ये नाटक पंची करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। पूजा तो करेंगे, लेकिन कहीं तकलीफ में पड़ जाएंगे तो उनका ध्यान नहीं देंगे। देखा तो एक बछड़ी का 2-2.5 साल की छोटी गाय का पाँव, बहुत सारा पाँव कटा हुआ था, सूजन थी। दूर से ही दिख गया तो साथ में चल रही युवाओं को इशारा किया कि भाई जरा देखो। उन लोगों ने देखा तो फिर एक युवक दीपेश कुनिया, वो इसी टाइप की सेवा भावना वाला है, पूरी व्यवस्था के साथ डॉक्टर के साथ आया और उसने उसका पूरा
ऑपरेशन करके उसकी मरहम पट्टी की, गौशाला भेजा। नहीं तो कितने लोग धक्का दे के गए। और ये जो पाँव में चीरा लगा गया ना, ये भी तो कोई लगा के ही गया है, कोई गाड़ी वाला मार के गया। तो अगर ऐसा कुछ चिंतन किया जाए तो बहुत गुस्सा नहीं आए। 10 लक्षण धर्म पर्युषण पर्व, क्षमा सिखाते हैं, मृदुता सिखाते हैं। ये जानो, ये तत्व धारण करो, इस तरह की धारणा बनाओ। तो आत्म ही सुखधाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। सच्चे सुखों का, सारे सुखों का ये है खजाना। आत्मा ही तो सुखों का खजाना है, गुण इसी में है। अपनी श्रद्धा बैठे ना बैठे, अपन इस बात को पकड़ पाएँ ना पकड़ पाएँ, लेकिन बाहर से कुछ मिलता जुलता नहीं है। कितनी आकुलता व्याकुलता कर लो, जो कुछ योग संयोग है वो होके रहता है, और जो भोगना पड़ता है वो भोगना पड़ता है। इसमें भी अगर सहजता और सरलता और शांति रखी तो क्लेश कम होता है। कोरोना से मरने वाले जितने हैं उससे ज़्यादा उसके डर से मरने वाले हैं। सिर्फ उनने सुन लिया तो आधे प्राण तो उनके तभी कम हो जाते हैं। अगर ये समझें कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं तो ये भी ठीक हो ही जाएगी, और हो ही जाएगी। जो सिस्टम बताया उस ढंग से चलेंगे, उस ढंग से आचार विचार की, आहार की शुद्धि रखेंगे, सही हो जाएंगे। जब तक तन से सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ए तन में, देख तुझे घबराएंगे। कहीं तो तुझको, बोलो मरने के बाद, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। कोई आदमी किसी स्त्री से बहुत प्रेम करता है, बहुत मोहब्बत करता है, ठीक है। अब किसी कारण से उसका मरण हो गया, किसी पुरुष का मरण हो गया। अब आधी रात को उसकी फोटो दिख जाए, उसका रूप दिख जाए कमरे में, दीवार पर, द्वार पर, या फिर ऐसा कह दिया जाए कि भाई अभी कोई रिश्तेदार तो आया नहीं है। अब रात भर आप इसके पास बैठे बैठे सबके आने का इंतजार करो, अकेले ही बैठो, बोलो। जब तक तन में सांसें चलती सब तुझको अपनाएंगे। जब सांसें चलती हैं तो सब गले लगेंगे, और जब न रहेंगे प्राण ही तन में, देख तुझे घबराएंगे। घबराते हैं देख करके ऐसा। और कहीं वो आंखें ऐसी हो गई हैं और कहीं जीभ निकल आई है, और तो वो तो हफ्ते भर तक याद रहेगा, और दीवार पर और बाथरूम में सब वही दिखेगा। दिखता है कि नहीं? ऐसा संसार है, ऐसा देह है, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए धर्म ध्यान में चित्त जोड़ना। धन दौलत और रूप खजाना पड़ा यहीं रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा। आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले चित, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले। संयम लिया, व्रत लिया, साधना की तो एक ठिकाना मिल जाएगा। अपन तत्व को समझें, सुनें, भावना करें और धारणा बनाएं। धारणा का मतलब ध्यान में लेना ना। जैसे आपका जो नाम है, उस नाम को सोते सोते भी कोई पुकारे ना, तो आप जल्दी जाग करके दरवाजे पर आ जाते हैं, कौन बुला रहा बाहर से। आपका नाम तो ऐसे आपको चिपक गया है कि बिल्कुल भूल नहीं सकते आप। ऐसे ही आत्मश्रद्धा होना चाहिए, ऐसे ही अपने चेतन स्वभाव की श्रद्धा होना चाहिए।
ऐसा। वे कैसे भाग्यवान जीव हैं जिनकी सांस जाते जाते भी उन्हें तत्व की स्मृति रहती है, स्वभाव की खबर रहती है। देह को पर माना है, जाना है, तो पर पने की उनकी स्थिरता बनी रहती है और बिना विकल्प के देह को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कपड़े उतार देते। तपस्वी सम्राट गुरुदेव का जीवन, आचार्य आदि सागर जी का जीवन, आचार्य शांति सागर जी का जीवन, पुण्यतिथि है कल ही। अब जिन महानुभावों ने प्रायोपगमन मरण किया, इंगनी मरण किया, धन्य है। ऐसी देह की आत्मा की भिन्नता, ऐसा भेद विज्ञान अपन सबको भी प्राप्त हो। आत्म रूप के बोध से, आत्म तत्व की श्रद्धा से ही कल्याण होगा। और इस सब की दृढ़ता, इस सब की प्रबलता जीवन में बनाने के लिए 10 लक्षण जैसे पर्व हैं, इनका अच्छी तरह से प्रयोग करें, जीवन शैली में अपनाएं और दक्ष लक्षण के बल पर अपने जीवन को भी विलक्षण बनाएं। चतुर्थी को अपन आचार्य श्री आदि सागर जी का जन्म जयंती उत्सव भी मनाएंगे। शांतिनाथ जी में उनके नाम से बने हुए भवन का भी लोकार्पण होगा। ये धर्म ध्यान की चीज़ें अपने जीवन को धर्म ध्यान की धारणा वाला बनाएं, और जैसे दूसरी चीज़ों की धारणा बन जाती है, वैसे हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना की और आत्मचिंतन की धारणा बने, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।